जब लाडलियों के सम्मान की बात आती है तो ईश्वर भी कर्म करने वाले को वरदान देता है। ऐसे देवी देवताओं की आशीष फलीभूत होती है तो उसका संस्कार सामाजिक दायित्वों से काफ़ी घना संबंध हो जाता है। ऐसे ही एक प्रतिभा है डॉक्टर अनीता अंचल, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में अस्पताल में जन्म लेने वाली बच्चियों को न केवल सम्मान दिया है बल्कि उनके बचपन से 5 वर्ष तक के जीवन के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का भी भार उठाया है। बात करते हैं डॉक्टर अनीता अंचल से कि ये विचार उन्हें कैसे आए, किस परिप्रेक्ष्य में उनकी सोच बनी और लाडलियों के लिए यह प्रोत्साहन और सम्मान शुरू किया। आपने जो छोटी बच्ची यहाँ आई उन्हें अनन्या शगुन योजना से सम्मानित करने का विचार बनाया, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस आवाज़ को उठाने के लिए आपने हमें इसमें सहयोग दिया, भागी बनाया। हुआ क्या सर, शुरू में जब यहाँ लड़कियाँ जन्म लेती थी तो जन्म लेते ही जैसे ही हम बात बताते थे कि बेटा हुआ है तो फ़ोन पे बधाइयों का सिलसिला, आपस में मिठाइयाँ बांटने का सिलसिला, बड़ी खुशी की लहर दौड़ जाती थी। जैसे ही हम कहते थे कि बेटी हुई है और ख़ास तौर से दूसरी या तीसरी बेटी हुई है तो ऐसा लगता था जैसे किसी के घर मौत हो गई हो, मातम छा गया हो। अच्छा जी फिर हो गई, मतलब अरे क्या हो गया। तो हमें ये बड़ा लगा, ना उनके जन्म की कोई खुशी मनाई जाती, ना उनको ढंग के नए कपड़े नहीं पहनाए जाते, जी ऐसे ही लपेट के दे दो, छोरी ही तो है। सर ये बात हमें अंदर तक हिला देती थी। जहाँ हम ऐसे परिप्रेक्ष्य में पैदा हुए हैं, हमारे संस्कार ऐसे हैं जहाँ हमें लड़कियों को इतना आगे बढ़ना सिखा है, अभी भी लड़कियों को इतना पीछे सोचा जाता है। ये चीज़ में हमें सर कई दिनों तक बड़ी टेंशन रखी। तब मैंने और डॉक्टर साहब ने मिलकर हमने ये सलाह की कि क्यों अगर ये खुशी नहीं मनाते हैं अपने यहाँ बेटी जन्म की तो क्यों ना हम इनके हिस्से की खुशी मनाएं। तो शायद कुछ इनके दिमाग में भी इस बात की चेंजेस आएगी। नहीं, बेटियों को देखो, हमारी नहीं है, इनकी बेटियाँ नहीं हैं, तो उसके बावजूद अगर ये इतने खुश हैं तो हमें भी होना चाहिए। तो सर जो हमने यहाँ नवरात्रों में शुरू किया, नवरात्रों में हमारे 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे और हज़ारों बच्चियों को हम ये सम्मान दे चुके हैं। एक जब लड़की जन्म लेती है तो वहाँ से लेके और जब तक लड़की विदा होती है एक उपलक्ष्य सा मनता है हॉस्पिटल में, उसके जन्म पे मिठाइयाँ बंटवाते हैं हम पूरी खुशी होती है। स्टाफों को भी हम बहुत ये रखते हैं कि आपको जहाँ बेटी जन्म ली है आपने बार बार उनको ये समझाना है कि बेटियाँ बोझ नहीं होती। देखो पूरा हॉस्पिटल में हमने कितनी सारी फीमेल स्टाफ हैं, हमारी डॉक्टर हैं, हम भी तो सभी पढ़ लिख कर बेटियाँ कामयाब हुई हैं। उसके बाद जब उनको विदा करने का समय आता है तो हम मिठाई, नए कपड़े, तुलसी का पौधा, क्योंकि हम उतना ही पवित्र समझते हैं जितना एक तुलसी का पौधा हम ये समझते हैं। जो हम आपको दे रहे हैं ये एक सिंबल है कि जितना आप प्यार इस तुलसी के पौधे को करेंगे इतना ही प्यार आप अपनी बेटियों को भी करेंगे। तो सर ऐसे लोग आए हैं जो हमारी अपेक्षाओं से भी बहुत ऊपर चले गए। उन्होंने अपनी बेटियों को रथ पर विदा करा के ले गए, बग्गियों में ले गए, झूले पर ले गए, एक गुब्बारों से पूरी गाड़ियों को सजाते हुए ले गए, बेटियों के पैरों पे आलता लगा के सर उन्होंने उनकी छाप ली। सर ये चीज़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम वो एक टाइम था जो 5 साल पहले देखते थे, एक टाइम वो है जो हम 5 साल के दौरान हमने ये चेंजेस लोगों के दिमाग में पाए हैं। अच्छा लगता है। पिछले 10 वर्षों में बेटों के अनुपात में काफ़ी अंतर था और पिछले 3-4 साल में इसमें काफ़ी दूरी कम हुई है। तो इसका कारण यही है कि बेटियों को सम्मान मिल रहा है। देखिए माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। इससे पहले भी कभी ऐसा नहीं था कि कोई बेटी पे इतना वो नहीं करता था, पर जब एक नारा बन जाता है कि आपको इस चीज़ को थोड़ा महत्व देना है तो सर बहुत फ़र्क पड़ा है। जब ये थोड़े स्ट्रिक्ट हुए हैं इन चीज़ों के लिए तो बेटियों का अनुपात तो बढ़ना ही है सर। बायोलॉजिकल भी बेटियों की कंपैरेटिव बेटी और बेटों में ये होता है कि आप 60% रेशो बेटियों की जन्म की होती है। तो जब सर ये रुक गई, हॉस्पिटल्स में नकेल कस गई, उन्होंने ये बच्चों का गर्भपात करना बंद किया, कम किया, तो ऑब्वियसली ये अनुपात तो बढ़ना ही था। फिर सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाहे 5% ही सही लोगों की मेंटेलिटी भी चेंज हुई है।
अब मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो 2-2 गुड़िया होने पे, 2 फीमेल्स पे ट्यूबैक्टमी करा लेते हैं, बच्चे बंद का ऑपरेशन कर दो मैम, हमें और बच्चे नहीं चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बोले नहीं मैडम, हमने एजुकेशन अगर अच्छी करनी है 2 बेटियों की भी कर लेंगे, इससे बहुत हो जाएगा। बेटा बेटी के बीच जो एक फ़र्क माना जाता था, आप समझते हैं कि आपकी इस मुहिम से कुछ बेटियों को सम्मान बढ़ा है? हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ कम से कम हमें दिखावे के तौर पे कोई मातम नहीं करता सर। सबको पता है कि डॉक्टर को और मैडम को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि आप बेटियों के जन्म पर रोएं या दुखी हों, तो उस चीज़ को बड़े उपलक्ष्य की तरह मनाते हैं। हमें तो यही दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब हम बहुत खुश हैं बेटी होने से, अगर आप हमारी बेटी के जन्म की इतनी खुशी मना रहे हो तो हम बेटी के जन्म का मातम क्यों मनाएं। जब बेटी आपके हॉस्पिटल में पैदा होती है और 5 साल तक आप उसका निःशुल्क इलाज करते हैं, तो 5 साल तक की बेटियां जो होती हैं उनको किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सर बच्चों को, छोटे बच्चों को जो नॉर्मली जो बेटा बेटी सभी को एक जैसी जो नॉर्मल कंप्लेन आती है, कोल्ड कफ फीवर वगैरह छोटी छोटी परेशानियां, हमने उसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ये बेटियां जो जन्म लेती हैं इनका आगे भी कुछ जिम्मेवारियां निभाएं। अभी सर हम, मेरी और डॉक्टर साहब की, हम एनजीओज़ में भी बात चल रही है। हम ये चाहते हैं सर कि इनकी एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाए। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप एक बेटी है तो उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, 2 होने के बाद आप थोड़ा टेंशन ले, 3 होने के बाद आपने बाकी दोनों को सरकारी में डाल दिया। नहीं सर, मैं ऐसे एनजीओज़ से हमारी बात चल रही है जो हमारी इस सिलसिले में हेल्प करे, जिन्हें हम लिस्ट दें, जो हमारे यहाँ जन्म लेती, खाली वो नहीं, खाली 0 से 5 साल की और लड़कियों को भी प्राइवेट स्कूल्स में या फिर अच्छे स्कूल्स में एडमिशन दिया जाए जहां उनकी बेसिक एजुकेशन अच्छी रहे। तभी तो सर वो जाकर आगे माँ बाप पर बोझ नहीं बनेंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी, तभी तो उन्हें लगेगा कि ये बच्चियाँ बोझ नहीं हैं। आप ये नहीं समझते कि प्राइवेट स्कूल जैसी शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिल सकती है? मिल सकती है सर, बिल्कुल। इसके लिए भी आप लोगों का बहुत सहयोग चाहिएगा, आप लोगों को इसके लिए बहुत आवाज़ उठानी पड़ेगी सर, क्योंकि मैंने जो अभी तक मैंने देखा है, जैसे हमने सुना है मेरी मेड्स वगैरह की बच्चियां जाती थी तो बोलते हैं सर अभी तो जैसे इतना एजुकेशन पे जोर नहीं दिया जा रहा और छोटे बच्चों के एजुकेशन पे थोड़ा कम देते हैं, बड़ों की ज़्यादा देते हैं। तो मैं सोचती हूँ सर सबकी बेसिक जो एजुकेशन है वो 5 साल के बच्चे के साथ जब शुरू करते हैं तो बेसिक एजुकेशन पे जोर देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि प्राइवेट स्कूल्स ही हों, पर स्कूल्स हों, अच्छे हों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीस बचाने के चक्कर में आप कहीं भी बच्चियों का एडमिशन कर रही हो, पढ़ा ही नहीं रहे हो कि जी हम एक बच्ची का अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी 2 बच्चों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 2 घर बैठी हैं, ऐसी भी है सर। तो मैं ये चाहती हूँ मेरे एनजीओ जो मैं बात कर रही हूँ, अगर वो एनजीओ खाली एडमिशन में करवा सकती हूँ, मैं इतना अफोर्ड कर सकती हूँ बहुत आराम से, लेकिन वो एजुकेशन पे जा रही हैं कि नहीं, उन बच्चों की पूरी पढ़ाई हो रही है कि नहीं, उनको पूरी मेडिकल सेवाएं मिल रही हैं कि नहीं, इस बात का अगर कोई एनजीओ जिम्मा उठवा ले और ध्यान रख ले सर, बहुत बहुत फ़ायदा हो जाएगा हमें। सिर्फ एडमिशन करा देने भर से जिम्मेवारियाँ पूरी नहीं होती। जो अभिभावक है वो ये सोच सकते हैं कि अपनी बच्ची को बेहतर शिक्षा दिलवाएं। क्या ये संभव है कि आज के परिवेश में निजी स्कूल जिनमें भारी भरकम फीस है तो वो अभिभावक कैसे उसको बर्दाश्त करेंगे? सर ऐसे भी स्कूल्स हैं, आप ऐसे स्कूल्स की, जो मैं एनजीओ में जिसमें मेरी बात चल रही है, वो एनजीओस ऐसे स्कूल्स की लिस्ट निकाल रहे हैं जो बेटियों के लिए सर बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो बच्चों की, लड़कियों की एडमिशन फ़ीस नहीं लेते, उनकी मंथली फ़ीस कम देते हैं, अगर 2 बेटियां एक घर से आ रही हैं तो एक बच्चे की फ़ीस फ्री कर देते हैं। मेरा मकसद ऐसे स्कूल्स को ढूंढना है जिनके लिए हमारी तरह बेटियां बोझ नहीं हैं। भिवानी ज़िले की बात करें तो आपको कोई 1-2 स्कूल ऐसे नज़र आए जिनमें बेटियों को सम्मान देने की मुहिम शुरू की गई है? सर मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको अवेलेबल करवा सकती हूँ। अभी 7-8 स्कूल हैं ऐसे जिनमें मेरी बात चल रही है, तो लेकिन मेरी एक्चुअली वो लिस्ट अभी कंपेयर बहुत ज़रूरी है पूरी होनी, जो यहाँ जन्म ली, क्योंकि और तो मैं नहीं ढूंढ पा रही, लेकिन जिन बच्चियों का जन्म यहाँ हुआ है 5 साल नहीं, पिछले 8-10 सालों में, मैं उनका भी देखना चाह रही थी कि वो एनजीओ ने कहा है कि वो संभाल लेंगे। आप सिर्फ लिस्ट दीजिए कि बच्ची का बर्थ कहाँ हुआ था, फ़ोन नंबर मिल सकता है तो फ़ोन नंबर दे दीजिए, वो बच्ची को ढूंढ के, उसका एजुकेशन ठीक नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जिम्मेवारी वो लेने को तैयार है। पिछले कुछ वर्षों से एक मुहिम चली बेटियों को खेल के मैदान में आगे लाने की, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे लाने की, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में जो हालात हैं, डेली सुर्खियों में बनता है कि वहाँ लड़की के साथ बदतमीजी किसी ने और वो चले गए, तो ऐसे में हमें लड़कियों को
सक्षम भी बनाना पड़ेगा। इस बारे में क्या सोचते हैं आप? सर बहुत सोचती हूँ। अब मेरी 11 साल की बेटी है, मैंने उसको यही सिखाया है कि जब आपने बहुत छोटी है लेकिन बहुत ध्यान रखना है, अगर ऐसे कोई हालात पैदा हो जाएं तो सामने डट कर सामना करना, आंख से आंख मिला के आपको अगर जवाब देना आ गया ना बेटा, तो कभी किसी लड़के की हिम्मत नहीं होगी जो आपको सामने से दोबारा बोल दे। किन लड़कियों को ज़्यादा छेड़ा जाता है बेचारियों को, जो नज़र नीचे करके निकल जाती हैं। वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए एक सॉफ्ट टारगेट है, ना ये घर शिकायत करेंगी, ना ये घर में कुछ बोलेंगी, ये हमसे ही नहीं बोल पा रही। लेकिन सर जब तक हम अपनी बेटियों को सक्षम नहीं बनाएंगे तब तक ये बीमारी नहीं कटेगी। थोड़ा सा मैं ये भी चाहूँगी कि ना पेरेंट्स को एक शिक्षा, हम बेटियों को इतना ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे बैठ। हम अपने बेटों को सिखाएं कि हमें बेटियों के साथ, दूसरों की बेटियों के साथ नहीं, किसी की भी बेटी के साथ बिहेव कैसे करना है। लड़कों में संस्कार डालिए, लड़कियों में, लड़कियां तो जन्म से ही संस्कारित पैदा होती हैं। अगर लड़कों को आप बताएंगे कि बेटियों के साथ, बहनों के साथ कैसे डील करना है, तो सर यकीन मानिए आज से 10, 20, 25 साल बाद ऐसे हालात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये थी डॉक्टर अनीता अंचल। एक बेटी कई घरों को संस्कार देती है, उजाला देती हैं। इसी बात पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान दिया और बेटियों को शिक्षित बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाने का दावा भी किया।